नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आपको खरखोदा क्षेत्र में होने वाली प्रॉपर्टी की वर्तमान हालत के बारे में वाकिफ़ करवाना चाहते हैं और खरखोदा क्षेत्र के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि जैसे खरखोदा क्षेत्र में प्रॉपर्टी का रेट एकदम से बहुत हाई हो गया था, अब प्रॉपर्टी के रेटों में कुछ हद तक गिरावट देखने को मिली है। इस गिरावट के पीछे का मुख्य कारण, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी खरीदने लोग आते थे, वे कुछ सस्ती प्रॉपर्टी के चक्कर में आसपास के क्षेत्रों में प्रॉपर्टी में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे। इस कारण यहाँ के प्रॉपर्टी के रेटों में मामूली गिरावट देखने को मिली है। अब यहाँ के 10 गांव का रिकॉर्ड हमने तैयार किया है। उस रिकॉर्ड के मुताबिक यह अनुमानित रेट, जो कि वहाँ पर हमने काफ़ी सर्वे किया, काफ़ी कॉल लगाकर लोगों से वहाँ का रेट पूछा, तो वहाँ के रेट क्या होता है। अगर एक गांव का रेट हम निकालने की कोशिश करते हैं तो उस गांव का रेट दो तरीके से निकल कर आता है। पहला तरीका, वहाँ की प्रॉपर्टी का मेन रोड पर लगती सबसे ज़्यादा रेट प्रॉपर्टी का होता है। एक गांव के अंदर की गलियों के प्रॉपर्टी का रेट काफ़ी हद तक वहाँ का सबसे सस्ते रेटों में गिना जाता है। इसी प्रकार इन रेटों का हमने ऊपरी सबसे महंगा रेट, सबसे सस्ता रेट भी निकालने की कोशिश की है। इसी के साथ यहाँ पर कृषि योग्य भूमि का भी हमने 10 गाँवों का रेट निकालने की कोशिश की है। तो आप लोगों को बताते हैं, इस वीडियो में हमने कुंडल गांव को छोड़कर आसपास के 10 गांवों के बारे में, वहां की ज़मीन के रेट के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं कि यहाँ का वर्तमान में लगभग रेट क्या चल रहा है, जिससे आप लोगों को अनुमान हो सके कि यहाँ पर वर्तमान में प्रॉपर्टी खरीदने में फ़ायदा है या नहीं है। यह जो हमारे रेट हैं, यह गाँवों के जो आपसी भाईचारे के रेट होते हैं या गांव के व्यक्ति जब डायरेक्ट किसी से डील करते हैं तो वे रेट होते हैं। ये प्रॉपर्टी डीलरों वाले रेटों से काफ़ी हद तक भिन्न रेट आपको मिलेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलरों का अपना कमीशन होता है। वे कमीशन को जोड़कर आपको रेट बताते हैं। अब हम आपको रेट बताने का काम करने हैं। सबसे पहले उन 10 गाँवों के नाम सुन लीजिए जिनका हम रेट आपको बताने वाले हैं। इस रेट में प्लॉट के रेट और साथ में कृषि योग्य भूमि, एग्रीकल्चर लैंड के प्रति एकड़ के रेट भी आपको बताने वाले हैं। तो इनमें गाँव के नाम बात करें तो सबसे पहले सैदपुर गाँव, निजामपुर खुर्द गाँव, फिरोजपुर बांगड़ गाँव, पीपली गाँव, गोपालपुर, बरोड़ा, खुरमपुर, प्रहलादपुर किडोली, सोटी और जटोला गांव के रेट शामिल हैं। इस वीडियो के माध्यम से 10 गांवों के रेट आपको बताने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर खरखोदा क्षेत्र में प्रॉपर्टी के रेटों में कुछ हद तक की गिरावट देखने को मिली है और मैन दिल्ली खरखोदा रोड पर जहाँ पर प्रति एकड़ की कीमत 8 से 9 करोड़ थी, वहाँ पर कुछ हद तक गिरावट के बाद वहाँ पर कीमत 8.5 करोड़ तक पहुँच गई है। 7 से लेकर 8.5 करोड़ मेन रोड पर कीमत पहुँच गई। कुछ हद तक मामूली गिरावट यह देखने को मिली है। इससे आगे बात करते हैं गांव में कुछ रेटों में ज़्यादा फर्क नहीं आया है। गांव के रेटों में अनुमानित थोड़ा ही बहुत कम फर्क आया है। उन रेटों को, अपडेटेड रेटों को आप सुनने का काम कीजिए। सबसे पहला नाम आता है सैदपुर गाँव का। सैदपुर गाँव में प्लॉट का रेट 9500 रुपये गज से लेकर 17,000 रुपये गज तक का रेट है। सबसे मिनिमम रेट जो 9500 तक का मिल सकता है और 17,000 मैक्सिमम का मिल सकता है। गांव में या आपसी भाईचारे के रेट इससे कुछ कम ज़्यादा हो सकते हैं, उनके बारे में हम ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे। यहाँ पर कृषि योग्य भूमि की बात करें तो कृषि योग्य भूमि जो मिनिमम, सबसे मिनिमम रेट होता है, जो यहाँ से खरखोदा IMT से गाँव के बैक साइड वाली ज़मीन होती है, यहाँ पर पानी की कुछ कमी है। और इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर 1.5 करोड़ से लेकर मैक्सिमम 7 करोड़ तक का प्रॉपर्टी का रेट यहाँ पर वर्तमान में बढ़ा हुआ है। ये सामान्य रेट है, इससे कम ऊपर के रेट भी यहाँ पर हो सकते हैं। नंबर 2 पॉइंट पर बात करते हैं गांव निजामपुर खुर्द। निजामपुर खुर्द के अंदर 9,000 रुपये से लेकर 16,000 रुपये तक का प्लॉट का रेट मिनिमम और मैक्सिमम है। वह यहाँ पर कृषि योग्य भूमि की अगर बात करें तो यहाँ पर 2.5 करोड़ से लेकर 7 करोड़ प्रति एकड़ तक ज़मीन का रेट वर्तमान में मिल रहा है। इससे आगे बात करते हैं नंबर 3 पॉइंट फिरोजपुर बांगड़ गांव की। यह दिल्ली सीमा से लगता हुआ गांव है। यहाँ पर प्लॉट का रेट 12,000 रुपये गज से लेकर 15,000 रुपये गज आसानी से मिलता है और सबसे ज़्यादा इसी रेट पर प्लॉट मिल रहे हैं। और कृषि योग्य भूमि की बात करें तो 3 करोड़ से लेकर 6 करोड़ तक कृषि योग्य भूमि आसानी से मिल जाती है। एक दो जगह तो यहाँ पर ऐसी हैं जहाँ पर से 8 करोड़ तक के रेट भी लग चुके हैं। इससे आगे बात करते हैं पीपली गांव। पीपली गांव काफ़ी फेमस गांव रहा है। यहाँ पर
ज़मीन के रेट मतलब प्लॉट के रेटों की बात करें तो 9,000 रुपये गज से लेकर के 12,000 रुपये गज तक के प्लॉट के रेट रहे हैं वर्तमान में। और यहाँ पर कृषि योग्य भूमि की बात करें तो 1.5 करोड़ से लेकर 6 से 6.5 करोड़ तक का आपको मिल जाता है। और मैक्सिमम यहाँ पर बात करें केएमपी से लगता हुआ टोल प्लाजा के आसपास के क्षेत्र का जो एरिया है वहाँ पर 7.5 करोड़ तक का भी रेट लग चुका है। एक होटल के द्वारा वहाँ पर आसपास में एक जगह पर रेट लगाया गया था। इसी के बात करते हैं नंबर 5 पॉइंट पर गांव गोपालपुर की। गांव गोपालपुर में आपको 10,000 रुपये गज से लेकर के 14,000 रुपये गज तक का प्लॉट का रेट आसानी से मिल जाता है। कई जगह पर यहाँ रेट सस्ता भी है। गांव के अंदर अगर आप जाएंगे बिल्कुल तो वहाँ पर आपको 8500 या 8,000 रुपये प्रति गज में मिल सकता है। लेकिन ये प्लॉट का रेट थोड़ा सही थोड़ा रोड पर लगते अच्छी सड़क व गाड़ी सीधी प्लॉट के अंदर एंटर हो सके ऐसे रोड की कीमत आपको बताई जा रही है। यहाँ पर कृषि योग्य भूमि की बात करें तो कृषि योग्य भूमि यहाँ पर बरौना साइड में जो लगती भूमि वहाँ पर 90 लाख रुपए सबसे मिनिमम और मैक्सिमम की बात करें तो 5 करोड़ तक मैक्सिमम कीमत यहाँ पर लग चुकी है। इससे आगे बात करते हैं नंबर 6 पॉइंट पर बरौना गांव की। बरौना गांव में प्लॉट रेट 7,000 रुपये गज से लेकर के 13,000 रुपये गज तक का प्लॉट का रेट मिल जाता है। तो गांव के अंदर अगर आप जाएंगे तो और भी सस्ता कुछ हद तक आपको मिल सकता है। यहाँ पर कृषि योग्य भूमि की बात करें तो बरौना गांव के अंदर पहले कृषि योग्य भूमि कुछ हद तक सस्ती थी, लेकिन बरौना गांव के अंदर 65 लाख रुपए से लेकर के 4.5 करोड़ तक का रेट लग चुका है। वह यहाँ पर इन फ्यूचर रेट और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं क्योंकि एक बाईपास यहाँ से 2041 मास्टर प्लान खरखोदा के अधीन दिखाया गया है। इससे आगे बात करते हैं नंबर 7 पॉइंट खुरमपुर गांव की। खुरमपुर गांव में ज़मीन का रेट 8,000 रुपये प्रति गज से लेकर के 15,000 रुपये प्रति गज तक आपको आसानी से मिल जाता है। वह रेटों के उतार चढ़ाव में कहीं मेन रोड पर कोई दुकान है तो उस प्लॉट की रेट की कीमत और भी ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पर कृषि योग्य भूमि की बात करें तो मैन खरखोदा बहादुरगढ़ वाले रोड पर यहाँ पर जमीन 4.5 करोड़ तक का भी प्रति एकड़ है। वह आपको आसानी से बात करें तो आसानी से 50-55 लाख रुपए से लेकर के 3 करोड़ तक का आपको आसानी से खुरमपुर गांव में प्लॉट का रेट कृषि योग्य भूमि का रेट मिल जाता है। इससे आगे 8 नंबर पॉइंट पर बात करते हैं गांव प्रहलादपुर की डोली की। यहाँ पर आपको 9500 रुपये से लेकर के 15,500 रुपये तक का प्लॉट का रेट आसानी से मिल जाता है। वह कृषि योग्य भूमि की बात करें तो यहाँ पर कृषि योग्य भूमि पहले रेट कुछ कम थे, लेकिन आज के समय यहाँ काफ़ी ज़्यादा खरीदार बढ़ गए हैं तो 3.5 करोड़ से लेकर 7 करोड़ तक के ज़मीन के रेट आसानी से मिल जाते हैं। काफ़ी लोग खरीदने के इच्छुक हैं इस रेट में। यहाँ पर ज़मीन काफ़ी डील रेगुलर होती रहती हैं। अब बात करते हैं 9 नंबर पॉइंट पर सोहटी गांव की। सोहटी गांव में आपको प्लॉट का रेट 8,000 रुपये प्रति गज से लेकर 14,000 रुपये प्रति गज तक मिल जाता है। वह यहाँ पर कृषि योग्य भूमि 4 से 7.5 करोड़ प्रति एकड़ के हिसाब से मिल जाती है। इससे आगे बात करते हैं नंबर 10 पॉइंट जटोला गांव की। जटोला गांव सबसे महंगी कृषि योग्य भूमि यहाँ पर है। यहाँ पर 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक की ज़मीन आपको मिल जाती है। वैसे तो ज़्यादातर ज़मीन जो महंगी थी वो बिक चुकी है। और यहाँ पर प्लॉट रेट की बात करें तो 12,000 रुपये गज से लेकर के 17,000 रुपये गज तक का प्लॉट का रेट आपको आसानी से मिल जाता है। तो खरखोदा क्षेत्र के आसपास के हमने आपको 10 गांव के ज़मीन के वर्तमान में अनुमानित रेट आपको बताने का काम किया। अगर आप किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास जाएंगे तो उनके रेट इस रेट से काफ़ी हद तक भिन्न हो सकते हैं, लेकिन जब आप किसी जान या पहचान वालों से प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश करेंगे तो आपको सामान्यतः ये रेट आसानी से मिल जाते हैं। और वर्तमान में यहाँ पर ज़मीन खरीदने का बहुत फ़ायदा है। इन फ्यूचर यहाँ पर ज़मीन की कीमत में और ज़्यादा उछाल होगा। ये एक डाउन टाइम आता है हर एक प्रॉपर्टी के लिए। वर्तमान में खरखोदा क्षेत्र में थोड़ा डाउन पॉइंट चला हुआ है, इतना ज़्यादा नहीं कह सकते, थोड़ा डाउन पॉइंट चला हुआ है। तो कृषि योग्य भूमि या किसी प्रकार की भूमि खरीदने में यहाँ पर काफ़ी फायदा है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने खरखोदा के 10 गांव के प्रॉपर्टी के रेट को जाना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया देने का काम जरूर करें। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।